को हमें दे दो। अब पिता ने ये सोचा कि बच्चे की मृत्यु, अगर बाप के सामने बेटा मर जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। राम राज्य में नहीं मरते थे, ये रावण का अभिशाप है। रावण ने कहा था कि प्रभु राम से कि मैंने 100 बच्चों का दर्द सहा है, अब बाप बैठे रहेंगे, बेटे मरेंगे। यही हो रहा आप करियो में, बाप बैठा है, बेटे खत्म हो गए। तो उसके पिता ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना हम सप्तऋषियों को अपना बच्चा दे दें। अब मेरे सामने ये नहीं रहेगा तो हमें बहुत कष्ट होगा। सप्तऋषियों ने कहा मेरे को दे दो। सप्तऋषि बोले हमने अच्छा ये आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले क्या करोगे? अब उस सप्तऋषि उस बच्चे को लेके अपने पिता के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। सातों ऋषि लाइन से हैं, पीछे सबसे बच्चे को कर लिया। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम सब करते गए। उन्होंने कहा शुभ आशीष, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। बच्चे ने भी कर लिया प्रणाम, उन्होंने कहा दीर्घायु भव। अब सुनिए आप, वो कहने लगे कि आपने पिताजी दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया कि सुन ब्रह्म वचन हंस के मुन मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। सप्तऋषि कहने लगे चलो अपनी बला टली। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ ले ली। क्यों? उन्होंने कह दिया दीर्घायु भव। सप्तऋषि निश्चिंत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी की ये हैडक बढ़ गई। ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों ने बताया पिताजी इसकी उम्र मात्र 2 दिन रह गई। ब्रह्मा जी ने कहा अब इसका निर्णय कैसे होगा? ब्रह्मा जी एक दिन अपने पास रखे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को लिया साथ, सबसे आगे ब्रह्मा जी, उसके पीछे सप्तऋषि, उसके पीछे वो ब्राह्मण का बच्चा। कैलाश पर पहुंचे। कहते हैं जो काल से एक ही बचा सकता है, महाकाल भोलेनाथ। वहां पहुंचे जब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भोलेनाथ आशीष दिया। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, आशीष दिया। अब सुनिए आप, सोने विनीत हंस के मुख पंच सब कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच सब कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। भोलेनाथ ने भी कह दिया चिरंजीव भव, दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहने लगे ठीक है मेरा भी छुटकारा हो गया। अब भोले बाबा के ऊपर ये भार सौंप दिया। भोले बाबा को बताया महाराज इस बच्चे का शेष 1 दिन बाकी है और आप ये कहते हैं कि चिरजीवी बाबा। भोले बाबा ने कहा ये किसका पुत्र है कि मुझे नहीं पता, ये तो सप्तऋषि बताएंगे आपको। सप्तऋषियों से जब पूछा गया तो सप्तऋषियों ने कहा ये काशी के एक ब्राह्मण का पुत्र है।
ओ ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा को याद आ गया, ये तो हमारा ही वरदानी है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप अपने ब्रह्मलोक में जाइए, और सब ऋषियों से कहा तुम भ्रमण कीजिए, बच्चे को यहाँ छोड़ दीजिए। कैलाश पे बच्चे को छोड़ दिया। भोले बाबा ने बच्चे को आदेश दिया, बेटा बेलपत्र तोड़ो, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। बच्चा वही करने लगा, बच्चा वही करने लगा। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। अब वो बच्चा ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ कर रहा है और शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाता है। मात्र 3 मिनट रह गए अब उसके प्राण लेने के लिए। यमराज हाजिर हो गए। यमराज ने इसके ऊपर वार किया, यूं शिवलिंग को उस बच्चे ने ऐसे गोफा डाल के ऐसे चिपट गया शिवलिंग को और बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा वहां प्रकट हो गए। भोले बाबा ने यमराज से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई इस बच्चे की? बोले महाराज आपका ही तो वरदान दिया हुआ है और मैं आपके आदेश के अनुसार चलता हूं। बोले मेरा ही तो आदेश है, यहां सुनने की बात है। परीक्षित जी, यमराज की बात को भोले बाबा ने वहीं बता दिया कि मेरा वरदानी है, मैंने इसको 5 वर्ष की आयु। बोले महाराज 5 वर्ष पूरा हो चुका है। तो कहने लगे तुमको पता नहीं यमराज कि ब्रह्म जी की आयु में, कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्पो अनेक, दस ब्रह्मा बीतत बने शंकर का दिन एक। एक कल्प कब होता है? जब चारों युग एक खत्म हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीतत बने शंकर का दिन एक। बोले यमराज आपको पता होना चाहिए, मैंने अपना दिन के हिसाब से, अपने दिन के हिसाब से इसको 5 वर्ष की आयु दी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो भोले बाबा की। इसी बच्चे का नाम मार्कंडेय ऋषि पड़ा। बोलिए मार्कंडेय ऋषि की जय, बोलिए साचे दरबार की।